हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्पिरिट के चैनल में आपका स्वागत है। अब आज के सेशन में हम लोग दिसंबर का पीडी का सार संग्रह करेंगे। अक्टूबर और नवंबर का पिछले अपलोड हो चुका है, तो जो लोग भी नहीं देखे हैं उस सेशन को देखते रहें, क्योंकि यह आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बनने जा रहा है और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा और आपका समझिए मेरिट का नंबर इससे डायरेक्ट आपका बनेगा। तो देखिए, हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। पहला क्वेश्चन है हमारा, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा और दैमाबाद में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में नहीं है? तो हमारा हो जाएगा दैमाबाद। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है, बाकी सब गुजरात के स्थल है, लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, लिखित साक्ष्य जिसका नहीं मिलता उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोर्तुगुई एवं मुंडी गाक किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल है जो वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। सोर्तुगुई और मुंडी गाक ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हमारा पूरा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका आंसर हमारा जाएगा तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निचेकता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो निचेकता और यम का संवाद कठोर उपनिषद से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो जैनियों द्वारा किया जाता था, इस शब्द था अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, यूनानी भाषा में हाइडेस्पिस किस नदी को कहा जाता था जहां सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था? तो सिकंदर और पोरस का युद्ध झेलम नदी के तट पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग, धौली, भाब्रू और जौगढ़ में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो भाब्रू में बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख मिलता है, जो कि अशोक का अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुन्नागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो जुन्नागढ़ शिलालेख जो है वो संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, कौन से पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो था वो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि जो है वो नांदेड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपी रामास्वामी नायकर का संबंध किस आंदोलन से था? तो ईपी रामास्वामी नायकर का संबंध जो है वो आत्मसम्मान आंदोलन से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो ये आंसर हमारा जाएगा हकीम अजमल खान। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रथम कुलपति हकीम अजमल खान हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम, न्यू इंडिया, युगांतर और संध्या पत्रिका के संपादक कौन से? तो एक क्रम से है कि वंदे मातरम के अरविंद घोष हो जाएंगे, न्यू इंडिया के बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे, युगांतर के भूपेंद्र नाथ दत्त और संध्या पत्रिका के ब्रह्म बांधव उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? तो स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है, मुंडा विद्रोह, बेल्लोर विद्रोह और संथाल विद्रोह किस वर्ष में हुए थे? तो मुंडा विद्रोह हमारा 1899 में, बेल्लोर विद्रोह 1806 में और संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, भारत का कौन गवर्नर जनरल
ओवन मेरीडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो ओवन मेरीडिथ के नाम से कविता लिखते थे लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो मूल संविधान आपको देहरादून में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी अपना ऑडिट का विवरण किसे प्रस्तुत करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो अपना ऑडिट का विवरण है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो लोकसभा का बहस जो होता है अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में मुद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन लोकलेखा समिति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई सीमित नियुक्ति करे तो उसे क्या कहते हैं? तो सीमित नियुक्ति जो होता है किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए उसको तदर्थ समिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा जो नाम है वो 1954 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता पे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये हमारा है प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था? ये प्रकाशन 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र और नाइट्रोजन चक्र में से सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारा हो जाएगा इसमें जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्गन, जिनॉन, नियॉन और क्रिप्टॉन गैसों का वायुमंडल में अनुपात की दृष्टि से अवरोही क्रम इसका लगाना है। तो देखिए अवरोही क्रम में सबसे पहले हो जाएगा आर्गन, उसके बाद नियॉन, उसके बाद क्रिप्टॉन और उसके बाद जिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हीलियम, आर्गन, रेडॉन और नियॉन में से कौन सी नोबल गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन जो है नोबल गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को क्या कहा जाता है? तो इस नुकसान जो होता है इसको बोलते हैं पर्यावरण अपकर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में किस सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था? तो Rio+20 वर्ष 2012 में इसमें क्या हुआ था कि धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम इसमें प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था वर्ष 1997 में, कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में हुआ था, न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है Rio20 वर्ष 2012 रियो डी जेनेरो घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी कब और कहाँ स्थापित हुआ था? तो नीरी की स्थापना 1958 में, कहाँ पे? तो नागपुर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका में से किस देश का मानक समय वही है जो भारत का है? तो इसमें श्रीलंका का मानक समय और भारत का मानक समय सेम एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन द्वीप अलग करता है। चलिए नेक्स्ट है भारत में सबसे छोटा दिन पूछे तो छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो कोंकण तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसे कोची का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो कोची का जुड़वा शहर एर्नाकुलम को कहते हैं। कोची का जुड़वा शहर एर्नाकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल राज्य किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं? तो बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से कौन कौन जुड़ा है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो जम्मू और कश्मीर में जो लघु हिमालय श्रेणी के ढाल पे छोटा घास का मैदान होता है उसको मर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है शिव समुद्रम, धुआंधार, सहस्त्रधारा और गरसोपा प्रपात किन नदियों पर अवस्थित है? तो देखेंगे शिव समुद्रम जो है कावेरी पे है, धुआंधार नर्मदा पे है, सहस्त्रधारा बल्दी पे और गरसोपा शरावती नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चट्टानों की उत्पत्ति, संगठक, वितरण एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो पेट्रोलॉजी या शैली की, इसमें हम लोग चट्टानों की उत्पत्ति, संगठन, वितरण और संरचना का अध्ययन करते हैं। अगला है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सकल घरेलू उत्पाद गणना करने के लिए किन विधियों को अपनाया जाता है? तो इसमें उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, तीनों विधि को अपनाते हैं सकल घरेलू उत्पाद गणना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभूतियों एवं बंध पत्रों की गिरावट व्यवसायिक एवं औद्योगिक चक्रों के संकुचन की स्थिति और आर्थिक क्रियाओं की ह्रासमान स्थिति कहलाती है। तो ये मेल्ट डाउन, मंदी और स्लो डाउन कहलाता है। प्रतिभूति एवं बंध पत्रों की गिरावट मेल्ट डाउन, व्यवसायिक एवं औद्योगिक चक्रों का संकुचन मंदी और आर्थिक क्रियाओं का ह्रासमान स्लो डाउन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो प्रति व्यक्ति उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो वैज्ञानिक दृष्टि से किए थे BK राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय लेखांकन में जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक GDP की गणना के लिए किया जाता है उसको क्या कहलाता है? तो आधार वर्ष कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हेराल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, एस चक्रवर्ती मॉडल और अशोक रुद्र मॉडल किन पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल जो है वो प्रथम से है, महालनोबिस मॉडल जो है वो द्वितीय से है, एस चक्रवर्ती मॉडल तृतीय से और अशोक रुद्र मॉडल जो है वो चतुर्थ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? तो अनवरत योजना 1978 से 79 के बीच कार्यशील थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक है हमारे M विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट बुक है प्लानिंग एंड द पुअर। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं BS मिन्हास। नेक्स्ट है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो सिक्का जारी कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा सिक्का जारी किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। सामान्य विज्ञान साइंस के पहला क्वेश्चन में देखते हैं कि जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो वायु को उस स्थान पर दाब क्या हो जाता है? तो गर्म वायु जब ऊपर की ओर उठेगा तो वायु का उस स्थान पर दाब जो होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए जब 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म करेंगे तो आयतन में क्या होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा और फिर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है? तो वाष्पन की प्रक्रिया के कारण मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक समतल दर्पण की फोकस दूरी असीमित होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो असीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि स्वर मान यानी पिच को कौन निर्धारित? तो पिच का निर्धारण जो होता है वो आवृत्ति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो उसमें क्या परिवर्तन नहीं होता है? तो त्वरण का परिवर्तन नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना की खोज किसने की? तो हेनरिक हर्ट्ज ने। हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की घटना की खोज किया गया। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम किससे संबंधित है? तो बाम हस्त नियम जो है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। चलिए, बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र हम लोग को नहीं करना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद आते हैं संप्रेषण संचार भी नहीं करते हैं। कंप्यूटर पे आते हैं। कंप्यूटर भी अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 आ ही जा रहा है, तो इसको भी हम लोग को देखना जरूरी है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, एक स्प्रेडशीट में एक बॉक्स को क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। कंप्यूटर में एनआईसी का पूरा नाम क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेस कोड। नेटवर्क इंटरफेस कोड। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सीडीसी 6600। सीडीसी 6600 प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को खोजने तथा हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एक डिबगिंग कहलाता है। त्रुटि को खोजने और हटाने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है डॉट नेट, जावा, माया तथा यूनिक्स में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो हमारा जो यूनिक्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक क्या था? तो पहला पीढ़ी में हमारा जो था वो वैक्यूम ट्यूब था। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट कितने बीट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट में 1024 बीट होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर, हेडफोन, मॉनिटर और स्कैनर में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है माइक्रो एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट है संगणक या कंप्यूटर शब्दावली में एफटीपी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो एफटीपी हो जाएगा और संक्षिप्त रूप इसका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं कृषि पे। एग्रीकल्चर में देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और गुलाबी क्रांति से संबंधित प्रमुख योगदानकर्ता कौन है? तो हरित क्रांति की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन और गुलाबी क्रांति का संबंध आर दुर्गेश पटेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो खरीफ की कटाई जो होती है वो सितंबर अक्टूबर मंथ में होती है। नेक्स्ट हमारा है IR20 और रत्ना किस फसल की 2 प्रमुख किस्में हैं? तो IR20 और रत्ना जो है वो धान की प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट है सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो सोपान कृषि जो होता है पहाड़ों के ढलान पे होता है। नेक्स्ट है इमेर, ब्रेड, क्लब और डुरूम किस फसल की प्रमुख किस्में हैं? तो गेहूं। देख लेते हैं इमेर, ब्रेड, क्लब और डुरूम ये जो है गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट हमारा है जौ, गेहूं, मूंगफली और सरसों में कौन सी रबी फसल नहीं है? तो मूंगफली जो होता है वो रबी फसल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत में यूपी को यानी उत्तर प्रदेश को जो है वो चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण के आधार पर भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो भारत में टोटल कृषि जलवायु क्षेत्र 127 है कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण के आधार पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वनारोपण को प्रोत्साहन करने वाले कार्यक्रम सामाजिक वानिकी किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य को टैंक सिंचाई की परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो टैंक सिंचाई की परंपरागत क्षेत्र तमिलनाडु को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स से है, खेलकूद से है। खेलकूद में पहला क्वेश्चन हमारा है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला पंजाब में है। अगला है क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम टेस्ट मैच किस स्टेडियम में खेला था? तो वानखेड़े स्टेडियम में अंतिम टेस्ट मैच खेला था। अगला है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई यूएई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से संबंध है मीराबाई चानू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी किस खेल से? तो संतोष ट्रॉफी हमारा फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज का संबंध किस देश से है? तो कार्लोस अल्कराज जो है वो स्पेन के खिलाड़ी हैं टेनिस के। नेक्स्ट है बीमर शब्द का उल्लेख
किस खेल से संबंधित है? तो बीमर खेल हमारा क्रिकेट सब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एशिया कप 2025 का फाइनल किन दो टीम के बीच खेला गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल हुआ था। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में प्रथम अंतरराष्ट्रीय टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो पहला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट शतक जो था वो लाला अमरनाथ ने 1933 इंग्लैंड के विरुद्ध बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस स्थान को इंडियन फुटबॉल का मक्का नाम से भी जाना जाता है? तो कलकत्ता को इंडियन फुटबॉल का मक्का के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टैटिक विविध में आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है एन ए फ्री स्टेट नामक पुस्तक के लेखक? तो बी.एस. नौपाल। बी.एस. नौपाल का पुस्तक है एन ए फ्री स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या था? तो अंटार्कटिका में जो प्रथम अनुसंधान स्टेशन था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जर्मनी निवासी डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैमुअल हॉर्नमैन किस चिकित्सा के जन्मदाता है? तो होम्योपैथी। तो होम्योपैथी चिकित्सा के जन्मदाता सैमुअल हॉर्नमैन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो वोल्गोग्राद प्रक्षेपण केंद्र जो कि सोवियत संघ में था उससे आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुआ था? तो चेरनोबिल न्यूक्लियर संयंत्र आपदा जो हुआ था वो वर्ष 1986 में हुआ था। नेक्स्ट है तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। कंगारू किस देश का प्रतीक है? तो कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जुलाई 1966 को भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि बहुमूल्य रत्नों में और रत्न काटने की कला में निपुण व्यक्ति जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो लैपिडरी कहते हैं। तो चलिए आज का हमारा दिसंबर का सार संग्रह था। तो आप लोग रेगुलरली इसको कंटिन्यूअसली बनाए रहिए, देखते रहिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में सभी एडीओ अभी वर्तमान में है, ग्रुप डी की परीक्षा है, बिहार एसआई है, सभी में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।